वो चमत्कारी वृक्ष उसके सामने प्रकट होता है। वो वृक्ष अपनी आंखें बंद करके अपनी तपश्चर्या कर रहा था। अरे हाँ, यह वही उस सर्प साम्राज्ञी को देखकर किशन हैरान हो जाता है, परंतु उसकी ऐसी बातों से किशन का डर थोड़ा कम हो गया। अरे सर्प साम्राज्ञी, दरअसल मैं आपको देखकर बहुत डर गया था, लेकिन अब हैरान भी हूँ। युवक, दरअसल मैं यहाँ एक श्राप के कारण फंस गई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी कहानी बताऊँ, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? हाँ सर्प साम्राज्ञी, मैं बताता हूँ। दरअसल मैं राजापुर से आया हूँ। मैं यहाँ उस चमत्कारी वृक्ष की खोज में आया हूँ, लेकिन मैं इस दुविधा में हूँ कि इतनी बड़ी झील की उस तरफ उस चमत्कारी वृक्ष तक कैसे पहुँचा जाए। मैं इसी विचार में खोया था, तभी आप मेरे सामने प्रकट हुई। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें वो वृक्ष मिल जाए तो क्या मेरी एक समस्या का समाधान पूछ लोगे? मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। क्या कहा आपने? क्या आपको भी कोई समस्या है? बताइए, क्या समस्या है आपकी? बताती हूँ। मैं इस झील में पिछले 1000 वर्ष से फंस चुकी हूँ। कई कोशिश करने पर भी न जाने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खुलते। क्या तुम उस चमत्कारी वृक्ष से पूछकर मुझे इसका कारण बता सकते हो? और ये भी पूछना कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए कौन सा उपाय करना पड़ेगा। अरे सर्प साम्राज्ञी, आप यह क्या बोल रही हो? आप यहाँ पिछले 1000 वर्ष से फंसी हो, लेकिन क्यों? और आपको श्राप देने वाला कौन है? मेरी बात सुनो। मैं अभी तुम्हें किसी भी सवाल का कोई उत्तर दे नहीं सकती, लेकिन उस चमत्कारी वृक्ष से मेरी समस्या का जवाब पूछकर मुझे बताओगे तो मैं अपनी पूरी कहानी तुम्हें बता दूंगी। हाँ जरूर, मैं उस चमत्कारी वृक्ष से आपकी समस्या का समाधान लेकर जरूर वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस समय तो मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ युवक, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं इस झील को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इतना भी कोई कठिन काम नहीं है। आप बस मुझे इस झील को पार करने में मेरी मदद करो, ताकि मैं उस पहाड़ी पर जाकर उस वृक्ष को ढूंढ सकूं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकूं। बस इतनी सी बात। आओ मेरे शीर्ष पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें झील के उस पार छोड़ देती हूँ। फिर उस सर्प साम्राज्ञी ने किशन को अपनी शीर्ष पर बिठा के नदी के उस पार छोड़ दिया। फिर किशन उस चमत्कारी वृक्ष को ढूंढने आगे के रास्ते निकल पड़ता है। किशन को वहां पर पहुंचते ही कई सारे एक समान वृक्ष एक ही जगह पर दिख जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो कई सारे वृक्ष एक समान दिख रहे हैं। अब मैं इन सभी वृक्षों में से उस चमत्कारी वृक्ष को कैसे ढूंढकर निकालूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर किशन अपनी चारों ओर देखकर उस चमत्कारी वृक्ष को पहचानने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो चमत्कारी वृक्ष उसके सामने प्रकट होता है। वो वृक्ष अपनी आंखें बंद करके अपनी तपश्चर्या कर रहा था। अरे हाँ, यह वही चमत्कारी वृक्ष है जिसे तलाशते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो ये चमत्कारी वृक्ष मुझे मिल गया। अब मुझे मेरी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मन ही मन में किशन बहुत खुश था कि उसे वो चमत्कारी वृक्ष मिल गया। सभी समस्याओं का समाधान करने वाले चमत्कारी वृक्ष को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे चमत्कारी वृक्ष, मैं बहुत दूर से बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए और सारी समस्याओं का समाधान करें। किशन की आवाज सुनकर उस चमत्कारी वृक्ष ने अपनी आंखें खोल दी, परंतु किशन को वहां पर देखकर वो वृक्ष नाराज होता है। हे युवक, कौन हो तुम और तुमने मेरी तपस्या में
विघ्न क्यों डाला? क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे चमत्कारी वृक्ष, मैं यहाँ आपके पास मेरे साथ अन्य लोगों की समस्या का समाधान प्राप्त करने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हो। तुमने सही जानकारी हासिल की है, परंतु मैं सभी सवालों का जवाब नहीं देता। मैं तो सिर्फ एक समय में 3 सवालों का उत्तर देता हूँ। तुम तो जानते ही होंगे कि मैं सभी को नहीं दिखता। अगर तुम मुझे देख सकते हो तो इसका मतलब तुम यहाँ दूसरों की मदद करने के लिए भी आए हो। लेकिन तुम्हारे प्रश्न तो 4 है। कोई बात नहीं है वृक्ष देवता, मेरे प्रश्न तो 4 है, लेकिन आप केवल 3 प्रश्न के उत्तर देना चाहते हो तो मैं उन 3 लोगों के ही प्रश्न पूछूंगा जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचने में मेरी समय समय पर मदद की है। वो लोग तो काफी अच्छे हैं। कृपया आप उन्हीं की समस्याएं सुनिए और समाधान कीजिए। फिर किशन ने उस चमत्कारी वृक्ष से उन 3 लोगों के ही सवाल पूछे जिन्होंने उसे उस वृक्ष तक पहुंचने में मदद की थी। द्वारका, बूढ़े दादाजी और सर्प साम्राज्ञी। फिर किशन की सारी बातें उस वृक्ष ने सुन ली और बदले में उसे जवाब दिया। शाबाश युवक, शाबाश। मैं तो तुम्हारे जैसे ही निस्वार्थ व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। तुम्हारे जैसे निस्वार्थ व्यक्ति की वजह से मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिल सकती है। क्या आपको भी किसी ने श्राप दिया है? इसका मतलब आप वृक्ष तो नहीं हो। क्या आप भी हमारे जैसे इंसान ही है? निश्चित रूप से युवक, मैं एक ऋषि हूँ। दरअसल मेरे गुरु ने लोगों की समस्या दूर करने की एक चमत्कारी शक्ति दी थी, लेकिन मैंने अपने गुरु के वरदान का दुरुपयोग किया। इस बात पर मेरे गुरु ने क्रोध में आकर एक वृक्ष बनकर इस जंगल में रहने का श्राप मुझे दिया था। उसी समय से मैं वृक्ष बनकर रह रहा हूँ। ये तो बड़े ही दुख की बात है। वृक्ष देवता, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? है ना? जब मैंने उस बात का पश्चाताप करके अपने मन से माफी मांगकर पूछा कि मैं इस श्राप से कब मुक्त हो सकता हूँ, तब उन्होंने कहा, जब मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग करके 3 अलग अलग लोगों की उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकूं, तो मैं वृक्ष से पुनः इंसान बन जाऊंगा। मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सारे लोग आए होंगे, तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? हाँ, आए तो बहुत सारे लोग, परंतु तुम्हारी तरह वो लोग दूसरों की मदद करने के हेतु नहीं आए थे। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आए थे, इसीलिए मैंने उनकी मदद नहीं की। यही एक कारण है मैं जल्दी लोगों की मदद नहीं करता। तो फिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? इसका कारण यही है कि तुमने अपनी समस्याओं को बाजू में रखकर निस्वार्थ रूप से बाकी 3 लोगों की समस्याओं को दूर करने का फैसला किया है। इसीलिए मैं अगर तुम जैसे उदार व्यक्ति की सहायता करूं और 3 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर दूं तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूं। पर इसे तुम्हें भी जरूर लाभ होगा। याद रखो, कर भला तो होगा भला। धन्यवाद वृक्ष देवता। क्या आप मेरे बाकी 3 प्रश्न का उत्तर देंगे? हे युवक, मैं जरूर उत्तर दूंगा अगर मेरे तीनों जवाबों को उन तीनों तक पहुंचाते हो तो, और उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करते हो, तो मुझे भी इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से तुम भी मेरी काफी मदद कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुरंत ही वो चमत्कारी वृक्ष किशन को बाकी 3 समस्याओं का समाधान बता देता है। किशन ने हाथ जोड़कर उस वृक्ष देव का आभार व्यक्त किया। फिर किशन उन 3 समस्याओं का समाधान देकर खुशी खुशी वापस लौटता है।